मेथड्स के यूट्यूब चैनल से आज केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्टिचोमेट्री। हमें पता होना चाहिए कि स्टिचोमेट्री क्या है। हम स्टिचोमेट्री के अंदर किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को देखें। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है डेट जो हमें बताती है कि जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब आप देखते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आप देखते हैं, जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन आती है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वाटर का मालिक्यूल बनेगा। जब दो हाइड्रोजन के मालिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ऐड कर रहे हैं तो आपके पास एक वाटर का मालिक्यूल बन रहा है। मीन के यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। और अब इन दोनों के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, मैं कह रही हूँ कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मीन के आपने यहाँ पे क्वांटिटी को डिस्कस करना है जो मैस के अंदर होगी, ग्राम्स के अंदर होगी, मोल्स के अंदर होगी आपके पास, लेकिन आपने यहाँ पे क्वालिटी को डिस्कस नहीं करना है। आप क्वांटिटी यहाँ पे मैटर करती है। मीन के आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा उसको आप क्या किसमें स्टडी करते हैं, स्टिचोमेट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये वाली जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर आप देखें तो आपको ये नहीं पता कि ये जो वाटर बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसके बनने के दौरान कितने टेम्परेचर रिक्वायर था, कितना प्रेशर रिक्वायर था, या इसके लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट थी। मीन के आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कोई कंडीशन यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसके अलावा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी आपको नहीं लग। तो मीन के आपके पास जो स्टिचोमेट्री है, जब आप स्टिचोमेट्री को डिस्कस करते हैं तो आपके पास 2 अजम्पशंस होनी चाहिए। वो 2 अजम्पशंस कौन कौन सी हैं कि पहली क्या है, ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि आपके पास जो तमाम रिएक्टेंट हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा जब रिएक्शन हो रहा होता है, कोई भी रिएक्शन होता है, मीन एज यूजुअल डेली लाइफ में भी जब हम कोई काम करते हैं, तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो चीज़ होती है जिससे हम काम कर रहे होते हैं वो मटेरियल हमारे पास वेस्ट होता रहता है सम टाइम, क्योंकि हम उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते या फिर कुछ इस तरह की होती है। मीन कि हमारे पास जब हम स्टिचोमेट्री को देखते हैं तो हमारे पास जो भी रिएक्टेंट है उसको कंप्लीटली कन्वर्ट होना चाहिए प्रोडक्ट, वहाँ पे कोई साइड लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि नो साइड रिएक्शन, कि आपके पास स्टिचोमेट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगी वो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट होनी चाहिए, वहाँ पे कोई साइड रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। साइड रिएक्शन होने से क्या होगा कि आपका रिएक्टेंट है जो वो वेस्ट होगा, मीन के अलग एक प्रोडक्ट बन रही होगी, आपका मेजर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास आ जाता है कि हम स्टिचोमेट्रिक से हम कौन कौन सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैस रिलेशनशिप मीन कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मैस गिवन है तो हम दूसरे सब्सटेंस का मैस का इससे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद मैस मोल रिलेशनशिप है, तो हमारे पास अगर एक का मैस गिवन है तो हम उससे मोल को फाइंड कर सकते हैं। मैस वॉल्यूम के अंदर हम क्या करते हैं, इससे एक का मैस गिवन है तो हम वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है तो हम मैस को फाइंड कर लेंगे। मीन के स्टिचोमेट्री आपके अंदर आपके पास क्या चीज़ है, स्टिचोमेट्री के अंदर आपने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को डिस्कस करना है। आप यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर आपके पास 2 अजम्पशन भी उसने बताएंगे। मीन के उसने कहा कि जो स्टिचोमेट्री है वो आपको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप तो बता रही है, लेकिन वो ये तो नहीं बता रही कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताएगी। इसके अलावा आपको ये भी नहीं बताएगी कि आपके पास ये वाली केमिकल इक्वेशन है, ये जो केमिकल इक्वेशन है, क्या आप इसको देखकर ये बता सकते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, या आप इसके अंदर ये हमें बता सकते हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की क्या कंडीशंस थी। तो इस
वर्कर है जो इनएक्सपीरियंस्ड है, मीन के किसी भी तरह आपका जो रिएक्टेंट है उसको कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, उससे सिर्फ प्रोडक्ट ही बननी चाहिए, उसका लॉस नहीं होना चाहिए। नो साइड रिएक्शन मीन के आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे देखिए आपके पास आपने वाटर बना लिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने वर्क किया और यहाँ पे आपके पास वाटर बन गया, मीन के मेजर प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे आपके पास कोई साइड रिएक्शन बना, कोई साइड प्रोडक्ट बनी नहीं, इसका मतलब कि आपके पास ये असम्पशन स्टोइचियोमेट्री की पूरी हो रही है। तो मैथ मैथ रिलेशनशिप है, तो मैथ मैथ रिलेशनशिप के अंदर आप क्या करते हैं, आपके पास एक चीज का मैथ गिवन है तो आप दूसरी चीज का मैथ फाइंड कर सकते हैं। मैथ मोल के अंदर भी यही है, एक का गिवन है तो आपने दूसरी का फाइंड कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास स्टोइचियोमेट्री के लिए एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है उसको देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 14 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, also calculate the number of molecules of water produce। के मीन आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट को फाइंड करना है और दूसरा आपने क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यूज हुए। तो सबसे पहले आपके लिए आपको इसके अंदर देखना क्या है, कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको इसके लिए आने चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला है mass in grams over molar mass। तो बच्चों आप देखें आपके पास mass in grams, जैसे आपके पास ये देखिए ये mass in grams दिए हुए, तो यहाँ पे आपके पास आपने mass in grams मीन कि आप दूसरी चीज आपके पास आ जाती है मोलर मैथ। मोलर मैथ आपने फार्मूले से फाइंड आउट करना है। तो आपके पास किस चीज के दिए गए हैं, 14 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रिएक्टिव विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मीन कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए क्या करना है, मैथ इन ग्राम्स को लेना है और दूसरी चीज आपने क्या लेनी है, मोलर मैथ को लेना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे कैरी आउट करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैथ लिखना है। सबसे पहले हमें इसका डाटा लिखना है, मैथ ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो आपके पास आ जाता है 14 ग्राम। तो ये आपके पास ऑलरेडी ग्राम में है, अगर आपके पास ये किलोग्राम में आता है तो आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन ये आपके पास ऑलरेडी ग्राम में है। तो दूसरी चीज आपके पास क्या आएगी, मोलर मैथ ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैथ कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास पोटेशियम का मैथ क्या है 39 प्लस ऑक्सीजन का क्या है 16 है और हाइड्रोजन क्या क्या है 1 है। इस तरह आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैथ क्या आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल। तो अब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं। मीन अगर हम यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इसके आपके पास ग्राम में तो है लेकिन मोल्स में नहीं है, आपने मोल्स में फाइंड करना है। तो इसके लिए मोल्स के लिए आपके पास फार्मूला है, अब देखिए मैथ इन ग्राम मोलर मैथ, दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे गिवन है। मैथ ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम है और दूसरा मोलर मैथ आपके पास क्या है 56 ग्राम पर मोल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0.25 ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये क्या आ जाएगा 0.25
0.25 मोल आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग देखें। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इक्वेशन को देखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है। मीन के यहाँ पे अब हम लिख लेंगे कि हमारे पास क्या आ गया है, 0.25 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की है। नेक्स्ट हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास पोटेशियम सल्फेट बनाने के लिए हमारे पास कितना, जो आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। तो इक्वेशन आप जब बनाएंगे तो इक्वेशन के अंदर आप लिखेंगे, मीन के देखें आपके पास यहाँ पे 14 ग्राम का KOH रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मीन के आपके रिएक्टेंट फिर क्या होंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, ये रिएक्शन है जो ये कौन सा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपके पास क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आपने बनाना है और साथ में आपके पास क्या आएगा, वाटर आएगा। लेकिन बच्चों ये वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। जब आप इनको बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आपने कितने लिए हैं, 2 मोल लिए। इसी तरह पोटेशियम एक आपके सल्फ्यूरिक एसिड का लिए, तो आपके पास 1 मोल पोटेशियम सल्फेट आ गया और साथ में ही 2 मोल वाटर। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखें, आप इन दोनों के अंदर इन दोनों को कंपेयर करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम सल्फेट, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखें आपके पास क्या आता है। पोटेशियम सल्फेट देखें 2 मोल आए, यहाँ पे इसका 1 आ गया। जब ये हम 1 मोल लेंगे, मीन के ये हमारे पास ये कितना आएगा, 0.5 यूज होगा। इसी तरह जब हमारे पास ये 0.25 आ जाता है तो ये हमारे पास फिर कितना आएगा, 0.12 आ जाएगा। यही बात है, तो ये हमारे पास 0.125 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। मीन के आप इक्वेशन बनानी है, जैसे मैंने इक्वेशन बनाने का तरीका आपको जैसे बता दिया कि यहाँ पे क्या था, आपने स्टेटमेंट को साथ में समझना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब इसने रिएक्ट किया है तो आपको प्रोडक्ट का पता है। अगर आप देखें इसके ऊपर गौर करें तो प्रोडक्ट दोनों हैं जो ऑलरेडी मेंशन हैं, लेकिन उनके अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर आज बनेगी, कितने मोल रहेंगे, ये मेंशन नहीं है। लेकिन आपके पास दोनों प्रोडक्ट हैं जो दोनों मेंशन हैं। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट भी बने और साथ में वाटर भी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आपके पास कितनी क्वांटिटी के अंदर आएंगे, आप रिएक्टेंट को कितनी क्वांटिटी के अंदर लेंगे। आपने जब 2 मोल लिया तो आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास कितने बने, 1 मोल बने। तो फिर आपने उसके बाद क्या किया है, आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम सल्फेट की क्वांटिटी को क्या किया है, कंपेयर किया है। मीन के जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी को डबल लेते हैं तो हमारे पास जो पोटेशियम सल्फेट है जो हाफ बनता है। मीन देखें आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 है तो हमारे पास ये कितना बना है, 1 बना है। मीन के इसकी रेशो क्या है, 2:1। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो इसका मतलब ये हमें इससे हाफ वन चाहिए होगा, ये 0.5 आ गया। जब हमने इसकी 0.25 मोल लिया जो कि हमारे पास ये ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर मौजूद है, तो फिर हमारे पास मीन के इतना बनाने के लिए, इतने से बनाने के लिए हमें ये हम यूज करेंगे, ये बनाने के लिए 0.125 मीन के इससे भी मजीद हाफ होगा। मीन के हमारे पास ये वाला जो 0.125 जो है मोल्स हैं, K2SO4 हमारे पास यहाँ पे 0.125 मोल का पोटेशियम सल्फेट है जो वो हमारे पास प्रोड्यूस
जहाँ पे आपने ये वाला पार्ट था, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अब दूसरा जो पार्ट है, ये पार्ट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया है 14 ग्राम्स, वो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर गिवन था। फिर हमने इसका मोलर मास फाइंड किया। वो हमने क्यों किया, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे, नंबर ऑफ मोल्स से हमें पता चलता। फिर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है। केमिकल इक्वेशन के लिए हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या थे, स्टेटमेंट के अंदर मेंशन थे, लेकिन उनकी क्वांटिटीज मेंशन नहीं थी। वहाँ पे जब हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद हमने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम सल्फेट दोनों की क्वांटिटीज को कंपेयर किया। तो हमने देखा कि हमारे पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो पोटेशियम सल्फेट जो है, पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाफ क्वांटिटी में यूज हो बन रहा है। मीन कि हम अगर 2 मोल यूज कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास पोटेशियम सल्फेट 1 बन रहा है, और इसी तरह हम 1 यूज करते हैं तो वो 0.5 आ जाता है। तो एट दी एंड हमारे पास वो कहता है कि 0.25 मोल अगर हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, मेरी स्टेटमेंट देखें, 0.25 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास 0.125 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट बनते हैं। मीन हमने फाइंड भी क्या करना था, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो इस न्यूमेरिकल का, ये क्या हुआ है, सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी का दूसरा पार्ट करना है। तो जब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, वो कह रहे हैं कि कितने, अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आप देखें, आपने सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, आपके पास मोलर मास आ जाना चाहिए, किसका, मोलर मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। वो आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेशियम का 39, इसका 32 होगा, और ये आपके पास 1 का 16 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, टोटल आपके पास आ जाएगा 96। इन तीनों का आपके पास 96 आ जाएगा, तो टोटल आपके पास ओवरऑल जो इसका वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मोलर मास है किसका, पोटेशियम सल्फेट का। इसके बाद दूसरी चीज आपके पास मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस आपके पास कैसे फाइंड करेंगे, तो जो फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी से बताया हुआ है। मीन क्या, आप देखें आपके पास मोलर मास भी है, नंबर ऑफ मोल्स आपने ये फाइंड किए हैं जो आपने पीछे जो इसके लिए फाइंड किए थे। तो यहाँ पे आपके पास इस फार्मूले के अंदर कौन सी चीज है जो आपको अभी फाइंड नहीं है, आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं जो वो क्या थे, 0.125 थे। मोलर मास इसका है जो 174 ग्राम पर मोल है। मीन के आपके पास मास इन ग्राम नहीं है, तो आपने मास इन ग्राम इसी फार्मूले से फाइंड कर लेना है। तो मास इन ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ये आपके पास पोटेशियम सल्फेट का मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.125 मल्टीप्लाई मोलर मास क्या है, 174 ग्राम पर मोल। तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, कितने आ जाता है, 21.75 ग्राम आ जाएगा। मीन कि आपके पास ये क्या है, मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन ग्राम्स, तो ये आपके पास आ जाएगा।
यहाँ पे हमने अब क्या फाइंड कर लिए हैं, पोटेशियम सल्फेट का मास भी फाइंड कर लिया है। टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, अब आप हमने किसकी तरफ आना है, ये जो हमारी असल स्टेटमेंट है, दूसरा जो क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है कि आपके पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो वो आपके पास कैसे आएंगे, जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों के को कंपेयर किया था, इसी तरह हमने वहां पे किस चीज को कंपेयर करना है, वाटर एंड पोटेशियम सल्फेट को कंपेयर करना है। तो आपके पास वो जो पीछे इक्वेशन थी जो मैंने अभी रेज की है, देखिए H2SO4, तो आपके पास क्या था, K2SO4 प्लस 2H2। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, K2SO4 और साथ में वाटर मीन। अब आपके पास क्या आएगा, पोटेशियम सल्फेट कितना है 1, ये 1:2 आ जाता है, मीन क्या ये इससे जो आपके पास पोटेशियम सल्फेट है वाटर इससे क्या है, डबल है। तो अगर इसकी आपके पास आ जाती है, नहीं बच्चों यहाँ पे आपने पोटेशियम सल्फेट को कंपेयर नहीं करना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही दोबारा करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की, हमने प्रोडक्ट को ही कंपेयर कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट है, एक हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। तो ये भी 2 आ जाएगा, 1 जब हम करते हैं 0.25 मीन के हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हमने 2 लिया तो वाटर भी हमारे पास कितना मान रहा है 2 मोल, अगर 1 लेते हैं तो 1 आएगा, 0.25 मोल लेते हैं तो 0.25 मोल हमारे पास वाटर भी आ जाएगा। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज 0.25, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस होंगे वो आपके पास कितने होंगे 0.25 मोल। ये वाले नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको, ये जो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, अब आपने इसका मास फाइंड करना है, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो आपके पास मास इन ग्राम के लिए जो फार्मूला ऑलरेडी था वो आपने पुट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास, ये जो आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए वो आपके पास क्या है 0.25, मॉलिक्यूलर मास इसका क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या बनता है, वाटर का फार्मूला ये है ना, तो आपके पास ये 16, एक हाइड्रोजन के एक होता है तो 2 हाइड्रोजन है, ये क्या हो जाएंगे 18 आ जाएगा, इसका मोलर मास क्या है वाटर का 18। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 4.50 ग्राम, ये आपके पास क्या है मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो अब आपने क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो वो जो आपके पास अवोगाड्रो नंबर आ जाता है, तो आपने यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर की 0.25 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो इससे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ दूसरे पार्ट को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो सबसे पहले आपने मास इन ग्राम्स फाइंड करना है पोटेशियम सल्फेट का, तो मास इन ग्राम फाइंड करने के लिए मैंने आपको इसी फार्मूले को, इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर मैंने एक ही फार्मूला बताया है, ये नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का, मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास।
फिर जब हमने मैथ्स को फाइंड किया, हमने इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके यूज कर लिया। तो अब आपने इस इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर किया हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर दोनों की क्वांटिटीज क्या थी, सेम थी। अगर 2 मोल लिए तो आपके पास 2 मोल वाटर आया, 1 लिया तो 1, 0.25 से किया तो 0.25 आपके पास वाटर आ गया। उसके बाद आपने मैथ्स जो था वाटर का ग्राम में फाइंड किया तो 4.50 ग्राम आया। फिर आपने उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, वोगैड्रो नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं।